नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, एमएस, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। साथियों, आपने सबने रामानंद सागर जी की टीवी वाली रामायण तो अवश्य देखी होगी। यह काफ़ी हद तक वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। आज मैं रामायण का आपको वो स्वरूप सुनाने जा रहा हूँ जो काफ़ी लोगों से अनभिज्ञ है। साथियों, आपके मन में जरूर यह संशय होगा कि यह रामायण हमारी देखी हुई रामायण से किस प्रकार से भिन्न है। इस रामायण में ऐसा क्या है जो हमें सुनना चाहिए। रामायण के मुख्य पात्र राम, लक्ष्मण, सीता और रावण, इन सब पात्रों का स्वरूप, इनका स्वभाव, चरित्र, इनके बीच की घटनाएं जैसे कि सीता हरण, राम रावण युद्ध, इन सब से भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक परिचित है। तो फिर यह रामायण किस प्रकार से अलग है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा रामायण के बारे में। अगर संख्या के हिसाब से देखें तो आज पूरी दुनिया में रामायण के लगभग 300 अलग अलग प्रकार के वर्जन्स और स्वरूप मौजूद हैं। अगर हम रामचरित्र यानी कि रामायण की बात करें तो जैन, वैदिक और बौद्ध, इन तीनों परंपराओं में इसका बड़ा महत्व है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि राम कथा का सर्वप्रथम आधार यही वाल्मीकि रामायण है। इसके बाद से यह कथा महाभारत, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण आदि सभी पुराणों में थोड़े से हेरफेर के साथ लिपिबद्ध की गई है। इसके सिवाय अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, तिब्बती रामायण, ब्रह्मदेश की रामायण, उनका भी उद्गम स्थान कहीं न कहीं वाल्मीकि रामायण को ही माना जाता है। अर्थात वैदिक संस्कृति में दो मुख्य धाराएं हैं, एक वाल्मीकि रामायण और एक अद्भुत रामायण। मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं है। जो ग्रंथों में लिखा है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अद्भुत रामायण में सीता माँ को मंदोदरी यानी कि रावण की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न बताया गया है। यानी कि अद्भुत रामायण के हिसाब से सीता जी रावण की पुत्री हैं। वैदिक परंपरा में एक दृष्टि करें तो ज्ञात होता है कि यहाँ रामायण का प्राचीनतम ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है, जो आज के इतिहासकारों के मतानुसार लगभग 2500 साल पुरानी रचना है। पर अगर वाल्मीकि रामायण का वर्णन पढ़ा जाए तो अलग बात मालूम होती है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, जब रावण सीता का हरण कर लेते हैं, तब भगवान राम सुग्रीव और उसकी वानर सेना की सहायता से उस समय की पूरी पृथ्वी पर सीता की खोज करते हैं। उस प्रसंग में सुग्रीव अपनी वानर सेना को भारतवर्ष से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सब दिशाओं में माता सीता की खोज करने के लिए भेजता है। वहाँ सुग्रीव उस वक्त की भारतवर्ष और समस्त ज्ञात पृथ्वी की भूगोल का वर्णन करता है, और यह वर्णन आज की ज्ञात पृथ्वी के वर्णन से काफ़ी मिलता जुलता है। वाल्मीकि रामायण में लगभग 550 से ज़्यादा ऐसे प्रमाण हैं जो कि भूशास्त्र, समुद्र शास्त्र, खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस से संबंधित हैं। खास करके खगोल शास्त्र संबंधी देखें उस काल के दौरान, तो यहाँ जिन ऋतुओं का वर्णन है, जो ग्रहों और नक्षत्रों के अलग अलग स्थान बताए गए हैं, सूर्य चंद्र ग्रहण के समय बताए गए हैं, चंद्र की कलाएं एकम, दूज, तीज, पूनम आदि का वर्णन किया गया है, और जिस प्रकार से गूंथकर इन सब एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस का वर्णन किया गया है, वह देखकर लगता है कि इतना ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस के साथ कोई काल्पनिक कथना लिख पाना असंभव है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस एक ऐसा एविडेंस है जिसको नकारा नहीं जा सकता। आज के कंप्यूटर सिमुलेशन और गणित के माध्यम से हम आज से हजारों वर्ष पहले की तारों, ग्रहों, नक्षत्रों, सूर्य, चंद्र आदि की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे कि हम आज से हजारों सालों के बाद के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होने वाले हैं, इसका बिल्कुल सटीक बता सकते हैं प्रमाण। क्यों? क्योंकि हम सूर्य और चंद्र की गति को बहुत अच्छे से जानते हैं और गणित के आधार पर उनकी गणना की जा सकती है। और आश्चर्यजनक रूप से
ये 550 से ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस जो हमें वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं, उनकी समय रेखा समय के एक बहुत छोटे से हिस्से में एक के बाद एक सटीक फिट बैठती है और यह समय निकल के आता है लगभग 12,200 BCE, यानी आज से लगभग 14,000 साल पहले का समय। जैसे कि एकाध एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा उदाहरण के रूप में। वाल्मीकि रामायण में जब वानर सेना लंका की ओर युद्ध के लिए प्रयाण करती है, तब लक्ष्मण जी द्वारा एक बात कही जाती है जो कि ग्रंथ में इस प्रकार से लिखित है। नैऋतम नैऋतानाम च नक्षत्रम अभिपीड्यते मूलम मूलवंता स्पष्टम धूप्यते धूमकेतुना सर्मूच एतत् विनाशाय राक्षसानाम उपस्थितम काले काल गृहीतानाम नक्षत्रम ग्रह पीड़ितम। यानी कि राक्षसों का मूल नाम का नक्षत्र बहुत खराब है, क्योंकि यह नक्षत्र एक धूमकेतु जिसकी प्रकाशित दैदीप्यमान पूंछ है उससे स्पर्शित है। यानी कि लक्ष्मण जी यहाँ एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं जब मूल नक्षत्र, जो कि हमारे 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है, उस नक्षत्र के पास से एक धूमकेतु गुजर रहा है। आज के मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी विज्ञान से हम बहुत सारे धूमकेतु की कक्षा जानते हैं और नक्षत्र और उनकी निश्चित कक्षाओं को भी हम जानते हैं। यह जानकारी के माध्यम से हम कंप्यूटर मॉडल सिमुलेशन से जान सकते हैं कि भूतकाल में ऐसा समय कब रहा होगा जब मूल नक्षत्र के पास से धूमकेतु गुजरा होगा। इसी प्रकार के अलग अलग 550 से ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस की पूरी लिस्ट, उनका एक दूसरे से तालमेल बिठाने का प्रयत्न बहुत से विद्वानों ने किया है। उन विद्वानों में से एक विद्वान श्री नीलेश नीलकंठ ओक द्वारा लिखित किताब द हिस्टोरिक राम मुझे सबसे ज़्यादा सटीक लगी और रामायण की डेटिंग का उनका कार्य मुझे काफ़ी हद तक साइंटिफिक लगा। अधिक जानकारी के लिए श्रोता उनकी यही किताब पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म में पाली भाषा में रामायण का वर्णन है। यहाँ पर भी कहीं कहीं वाल्मीकि रामायण से अलग दिखती है। जैसे कि राम के वनवास का कारण माता कैकेयी को नहीं बताया गया है, बल्कि राम खुद ही राज्य का त्याग करते हैं। यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों ही राजा दशरथ के संतान बताए गए हैं। यानी कि बौद्ध रामायण के हिसाब से राम और सीता का भाई बहन का संबंध बताया गया है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम जैन रामायण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।